क्या आईवीएफ से पहले हिस्ट्रोस्कोपी कराना ज़रूरी होता है? क्या हिस्ट्रोस्कोपी कराने से आईवीएफ की सक्सेस रेट इम्प्रूव हो सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा, जिंदल आईवीएफ सेंटर चंडीगढ़ में एक सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपको हिस्ट्रोस्कोपी से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगी। हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है यूट्रस की अंदर से जांच। हिस्ट्रो का मतलब है यूट्रस और स्कोपी का मतलब है दूरबीन वाली जांच। तो जो दूरबीन यूट्रस की अंदरूनी जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हम हिस्ट्रोस्कोप बोलते हैं और ये बहुत कॉमनली एक प्रोसीजर है जो आईवीएफ से पहले करा जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, पर हाँ, ये रूटीनली आईवीएफ से पहले नहीं करी जाती है। ये सिर्फ हम उन केसेस में रेकमेंड करते हैं जिनमें हमें अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियम, जिसे हम यूट्रस की लेयर बोलते हैं, उसमें अगर हमें लगता है कि कोई पॉलिप मिल रहा है या कोई लेयर ठीक नहीं बन रही है, थिन है, अंदर हमें उसके चिपके होने या एडिशंस होने का शक पड़ता है, या हमें लगता है कि यूट्रस की इनर वॉल जो है उसमें कुछ फाइब्रोसिस है या कोई अंदर झिल्ली है जिसे हम सेप्टम बोलते हैं, या अंदर बहुत कॉमनली फाइब्रॉइड या पॉलिप्स जैसे कि गांठें होती है, वो हमें शक पड़ता है, तभी हम ये प्रोसीजर एडवाइस करते हैं। और अगर ये प्रोसीजर किया जाए तो आईवीएफ की सक्सेस में डेफिनेट इम्प्रूवमेंट होता है। अब ये दो तरह की हो सकती है। एक होता है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी, एक होता है ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी। क्योंकि आजकल अल्ट्रासाउंड्स की काफ़ी अच्छी डायग्नोस्टिक एबिलिटी बढ़ गई है, हम काफ़ी चीज़ें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता लगा सकते हैं, तो इसलिए डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी जनरली कम ही करी जाती है। रूटीनली तो बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ कुछ एक सेंटर्स में एक बहुत आसानी से कई बार ओपीडी प्रोसीजर की तरह डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी होती है। पर हमारा हमेशा ये इंटेंशन होती है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम पता लग रही है डायग्नोस्टिक पे, तो हम उसी वक्त उसी प्रॉब्लम को हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान ही उसको ठीक करने की कोशिश करें, जिसे हम ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि हम ऑपरेशन हिस्ट्रोस्कोप के जरिए उसी सेम सेटिंग में करें, और क्योंकि ये ऑपरेशन माइनर प्रोसीजर है, इसे लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। ओटी के अंदर सुबह से शाम तक का एडमिशन रहता है। इट्स लाइक डे केयर प्रोसीजर। एनेस्थीसिया देकर बिना किसी कट के, बिना किसी स्टिचेस के ये प्रोसीजर आसानी से हो जाता है। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी कुछ का एक स्पेसिफिक इंडिकेशन और है। अगर आपके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हो रहे हो, जिसे हम रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर बोलते हैं, और हमें अल्ट्रासाउंड में यूट्रस की लेयर भी ठीक लग रही है, तो कई बार हम पेशेंट को हिस्ट्रोस्कोपी करा के कोई सटल डिफेक्ट्स यूट्रस के जो अंदर प्रेजेंट है उनको डायग्नोज व ट्रीट करने की इंटेंशन से पेशेंट को सलाह देते हैं। तो रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर या आरआईएफ के केसेस में हम कई बार डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिससे कि हमें कोई माइनर डिफेक्ट्स अगर अंदर हैं तो पता लग जाए और हमको उसी हिसाब से ट्रीट कर सके। एक और नया इंडिकेशन है आजकल हिस्ट्रोस्कोपी का, वो है पीआरपी इंजेक्शन। यूट्रस की अगर लेयर ऑप्टिमम ना हो, जिसे हम डिफाइन करते हैं बाय एटलीस्ट 7 mm थिकनेस, अगर यूट्रस की लेयर 7 mm से कम है तो प्रेगनेंसी होने का और एम्ब्रो ट्रांसफर के बाद सक्सेस मिलने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको ट्रीट करने का एक और तरीका है, अगर हमारी लेयर रिस्पॉन्ड हार्मोन्स को नहीं कर रही है तो कई बार हम पीआरपी इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं। इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को पेशेंट के अपने ही ब्लड से बनाया जाता है और हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान एक नीडल के जरिए यूट्रस की चारों वॉल्स में थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि ये अपने ही ब्लड से बनाया जाता है तो ये बहुत सेफ होता है, इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते, और क्योंकि ये इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये यूट्रस की रीजनरेशन में, एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। और हम ये पाया गया है कि इसके बाद एंडोमेट्रियल लेयर जो है वो बेटर हो जाती है, उसकी थिकनेस भी बेटर हो जाती है व उसकी रिसेप्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। इवन आरआईएफ के केसेस में भी ये प्रोसीजर अटेम्प्ट किया जाता है। सो दिस इज अगेन अ न्यू इंडिकेशन। अदरवाइज डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी का अदर देन आरआईएफ या कोई सटल डिफेक्ट्स आपको अगर यूट्रस में अल्ट्रासाउंड के दौरान लगते हैं, उसके अलावा बहुत स्कोप नहीं है। हम हमेशा किसी चीज़ को ट्रीट करने की इंटेंशन से ही
हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। और अगर हमें अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम पता लगती है तो हमें डेफिनेटली हिस्ट्रोस्कोपी करानी चाहिए, जो एक बहुत ही सरलता से होने वाला प्रोसीजर है जिसके काफ़ी अच्छे सक्सेस रेट हैं, और इसके बाद एम्ब्रो ट्रांसफ़र का सक्सेस भी बहुत इम्प्रूव हो जाता है। उम्मीद है आपको इस जानकारी से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर इस बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप जिंदल IVF सेंटर में मुझे आके मिल सकते हैं, या ईमेल या फ़ोन के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।